इस वीडियो में आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इनका हमें कारण देना है, कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गैस बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है। गैस क्या होती है? बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो गैस के जो अणु होते हैं ना, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक थोड़ा चित्र सा मैं बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे एक पात्र हो गया, ठीक है, इस पात्र में हमने क्या ले ली? गैस भर ली है। तो गैस के अणु हो गए ये जो गैस के अणु हो गए, अब ये क्या करते हैं? धीरे धीरे ये जो होता है ना, तेज़ी से इधर उधर गति करते रहते हैं। जब ये तेज़ी से इधर उधर गति करते रहते हैं, साथ में जो बर्तन की दीवारें हो गई, इनसे भी टकराते रहते हैं। ठीक है, बर्तन की दीवार से भी टकराते रहते हैं। ठीक है, आपस में तो टकराते ही हैं और साथ में क्या करता है? बर्तन की दीवारों से, मतलब चारों ओर की जो बाउंड्री हो गई बर्तन की, उससे भी टकराते रहते हैं। तो जिस कारण ये क्या करते हैं? बर्तन की दीवार पर दबाव डालते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इनके अंदर उच्च गतिज ऊर्जा होती है। उच्च गतिज ऊर्जा के कारण ये इधर उधर गति करते रहता है और साथ ही क्या करता है? ये बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। इसलिए क्या होता है? गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालते हैं। गैस क्या करते हैं? बर्तन की दीवार पर दबाव डालते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, लकड़ी की मेज ठोस होती है। लकड़ी की मेज़ क्या होती है? ठोस होती है। अब ये ठोस क्यों होती है? इसका कारण देना है। देखिए, जो लकड़ी के अणुओं के बीच का जो स्थान होता है, जैसे ये हमने सपोज करो ये लकड़ी का एक छोटा सा गुटका हम बना लेते हैं। ये लकड़ी का एक छोटा सा गुटका हो गया, लकड़ी का गुटका। वैसे आपने देखा भी होगा, लकड़ी के जो गुटके के अणु होते हैं वे बहुत पास पास होते हैं। मतलब इनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है ना, वो लगभग ना के बराबर होता है। और जब पास पास अणु होता है ना, तो इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। और जब आकर्षण बल अधिक हो जाता है तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो लगभग नगण्य होती है। ठीक है ना, आकर्षण बल अधिक होने के कारण ये एक दूसरे से सटे रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ठीक है, और रिक्त स्थान इनके बीच लगभग ना के बराबर होता है। यही कारण है कि जो लकड़ी का जो गुटका होता है ना, जो लकड़ी का गुटका हो गया, या लकड़ी की जो मेज़ हो गई, वो क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। ठीक है, आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका आकार निश्चित हो जाता है। आकार निश्चित हो गया, आकार निश्चित होने के कारण इनका आयतन भी निश्चित हो जाता है। ठीक है, आयतन भी निश्चित हो जाता है। आयतन तो इसलिए निश्चित होता है क्योंकि इनके अणु जो होता है एक दूसरे के पास पास सटे रहते हैं। मतलब वे और ज़्यादा आकर्षण बल अधिक होता है ना, तो इसलिए आयतन क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है कि एक दूसरे से चिपके रह जाते हैं। ठीक है, और साथ में इनका आकार भी निश्चित होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो लकड़ी की मेज़ होती है वो ठोस होती है। लकड़ी की मेज़ क्या होती है? ठोस होती है। और अगर हम इसे दबाएंगे यानी संपीड़ित करेंगे तो ये जो अणु होंगे ना, ये अणु अपना स्थान जल्दी से नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब एक ही जगह रहते हैं। तो हम कहेंगे लकड़ी की मेज ठोस होती है। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा जो तीसरा जो क्वेश्चन हो गया, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। हवा में हम आसानी से क्या कर सकते हैं? अपना हाथ चला सकते हैं। लेकिन एक ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी के टुकड़े में अपना हाथ नहीं चला सकते हैं। क्यों नहीं चला सकते हैं? इसका हमें कारण देना है। देखिए, जो हवा होगी एक तरह से गैसीय पदार्थ हो गया, और गैसीय पदार्थ के जो अणु होते हैं यानी जो कण होते हैं वे क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, जैसे बात करें हम हवा की, ठीक है, ये हवा के अणु हो गए, इनके ये जो होते हैं ना, ये अणु क्या होता है? बहुत दूर दूर होते हैं। इस तरह से कोई अणु कहीं, मतलब इनके बीच जो रिक्त स्थान हो गया वो बहुत अधिक होता है। जब हम हाथ चलाते हैं तो हाथ चलाने पर तो हाथ पर जो अणु आते हैं, मतलब उन्हें हम हटा सकते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कर सकते हैं? जब हवा में हाथ चलाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर पेंसिल ही चला रहा हूँ, फिलहाल हवा में ही चल रही है। ठीक है, तो हवा के जितने भी पार्टिकल्स हैं, जहाँ जहाँ पेंसिल चलेगी वो उन अणुओं को हटा रही है वहाँ से, मतलब उन अणुओं को काट रही है। ठीक है ना, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं? हवा के अणुओं को काट सकते हैं क्योंकि गैसीय पदार्थ होता है। लेकिन एक ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो गया, लकड़ी के टुकड़े के जो अणु होते हैं ना वो बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल भी बहुत अधिक होता है। मतलब उनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है। जब रिक्त स्थान नहीं होता है तो लकड़ी के टुकड़े में हम आसानी से हाथ नहीं चला सकते हैं। ठीक है, हम आसानी से हाथ नहीं चला सकते हैं। क्लियर होगी ना बात? तो यही इसका कारण है। नेक्स्ट होता है चौथा,
चौथे में कहा उसने ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। द्रवों का घनत्व क्या होता है, कम होता है, जबकि ठोस पदार्थों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। फिर भी आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, ऐसा क्यों होता है? फिर भी आपने क्या देखा, बर्फ़ के टुकड़े को। बर्फ़ के टुकड़े का मतलब हो गया बर्फ़ यहाँ पर तो क्या होता है, ठोस होता है, और जल क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है। बर्फ़ के टुकड़े को एक हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, जिस पदार्थ का घनत्व कम होता है वो पदार्थ अधिक घनत्व वाले पदार्थ पर तैरता है, वो पदार्थ अधिक घनत्व वाले पदार्थ पर तैरता है, मतलब उसमें नहीं डूबता है। तो अब यहाँ पर ये बात कही थी, इसने कहा ना फिर भी आपने बर्फ़ के टुकड़े को, बर्फ़ यानी ठोस पदार्थ हो गया, को जल में तैरते हुए देखा होगा, ऐसे क्यों होता है? तो देखिए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, इससे थोड़ी बात क्लियर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए जब जल जो होता है, बर्फ़ जो बनता है, जब जल जम जाता है यानी पानी जम जाता है, तो पानी जमने पर क्या होता है, बर्फ़ बनती है, ठीक है। पानी जमने पर बर्फ़ बनती है, और जो बर्फ़ बनती है ना, ठीक है, उनके अणुओं के बीच जो स्थान हो जाता है वो अधिक हो जाता है। जैसे मान लो बर्फ़ होगी, बर्फ़ के अणुओं के बीच का स्थान क्या होता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है जल के अणुओं के बीच के स्थान से। मतलब जितनी मात्रा में हमने जल लिया है, ठीक है, और उस जल से हमने क्या बनाया, बर्फ़ बनाया है। उस जल से हमने क्या बनाया है, बर्फ़ बनाया। सपोज़ करो 1 लीटर जल है, तो 1 लीटर जल से आपने क्या बना दिया, बर्फ़ बना दिया। तो 1 लीटर जल के जो अणु होंगे उनके बीच का जो स्थान होगा वो मान लिया हमने ये है। लेकिन जो 1 लीटर से बर्फ़ बना है, 1 लीटर जल से क्या बना, बर्फ़। तो ये जो बर्फ़ के अणुओं के बीच का जो स्थान होता है ना, वो थोड़ा अधिक हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब ये अणुओं के बीच का स्थान थोड़ा अधिक होने के कारण ये बर्फ़ जो होता है वो थोड़ा फैल जाता है, यानी बाहर की ओर को फैल जाता है, जिससे क्या कहेंगे हम कि इसका जो आयतन होता है ना, वो जितनी मात्रा में ये जल लिया था उससे थोड़ा अधिक बढ़ जाता है। और जब ये आयतन बढ़ जाता है, तो आयतन बढ़ने पर सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाएगा बताइए, आयतन बढ़ जाता है, तो आयतन बढ़ने पर क्या हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कि मतलब बर्फ़ का जब घनत्व कम हो जाता है तो बर्फ़ का घनत्व कम हो गया और जल का घनत्व क्या हो गया, अधिक हो गया। तो यही कारण है कि जो बर्फ़ होता है, ठीक है, समान मात्रा के जल पर आसानी से तैर जाता है, ठीक है। बर्फ़ जो होता है यही कारण है कि वो आसानी से जल पर तैरने लगता है। क्लियर होगी बात? बस ये बात ध्यान में रखनी है, जब पानी से बर्फ़ जमता है ना, तो उसका थोड़ा सा आयतन बढ़ जाता है। आयतन इसलिए बढ़ता है क्योंकि इसके जो अणुओं के बीच का स्थान होता है ना, बर्फ़ के अणुओं के बीच का स्थान वो थोड़ा अधिक हो जाता है, समान मात्रा के द्रव की अपेक्षा, समान मात्रा के जल की अपेक्षा थोड़ा अधिक हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये टॉपिक मुझे आज डिस्कस करने थे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक समझाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इन्हें अच्छी तरह समझिए। Thank you for watching.